अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल और इस वीडियो में बात करूंगा बीलफ टोकन के बारे में। इस वीडियो में आपको बीलफ की नई अपडेट्स दूंगा और कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा जिससे बीलफ की जो होल्डर्स हैं, जिस तरह आप लोग हैं, आपका दिल वाकई मुतमईन होगा। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। वीडियो को स्किप ना करें ताकि आपसे कोई भी बीलफ की जानकारी मिस ना हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि बीलफ इज़ होल्ड इज़ गोल्ड। कहने का मतलब मेरा ये बीलफ आपके लिए सोने की तरह है। बीलफ आने वाले वक्तों में क्या पता आपकी ज़िंदगी बदल भी दे, क्योंकि अब मैं क्या पता इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री है, इसमें कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं ये गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि वाकई 100% बदलेगा, पर जितना मेरा एक्सपीरियंस है 90% आपकी ज़िंदगी जो है ना बदल सकता है। 90% मैं श्योर हूँ, मुझे यकीन है। आपको पता है क्रिप्टो में 100% कुछ भी नहीं होता। तो बीलफ को सेव करके रखें और बीलफ जो है आपकी ज़िंदगी आसानी से बदल सकता है, क्योंकि ये आने वाले दिनों में बहुत बड़ा टोकन बनने जा, टोकन क्या कॉइन बन गया अब तो, क्योंकि कंपनी ने इसको पहले टोकन के रूप में लॉन्च किया था, फिर इसको कॉइन बना दिया। अब आपको पता है पिछले हफ्ते से 2 हफ्ते पहले ये कॉइन बन चुका है और इसकी ब्लॉकचेन भी आ गई और वो भी लाइव हो गई है। और कंपनी जो है दिन ब दिन इसके लिए नए स्टेप्स ला रही है। कंपनी ने वादा किया है कि ईद से पहले या ईद के 1-2 दिन बाद भी हो सकता है कंपनी एक्सचेंज उनको भी लाइव करेगी। साथ में बीलफ की USDT पेयर के साथ ट्रेडिंग भी शुरू करेगी, डिपॉजिट भी होगा और आप बाय सेल भी कर पाएंगे। प्राइस कंपनी कहती है हमने रखी है $0.01, मतलब कि जितना हमने ITO में लिए थे, पहले ITO में जितनी प्राइस ली थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा है। पहले ITO में उन्होंने एक बीलफ की प्राइस ली थी ₹3, तो इन लोगों ने अब सेल आप कर सकते हैं ₹3.5 पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से, और इंडियन रुपए के हिसाब से ₹1.10 इस तरह कुछ, ठीक है। साथ में बीलफ की कंपनी यूटिलिटी लाने के बारे में भी कंपनी ने वादा किया है कि 14 अप्रैल से पहले आपको बीलफ की यूटिलिटी देखने को मिलेगी लव वॉलेट में। आप लव वॉलेट में कोई भी चीज़, कोई भी करेंसी रखेंगे और ट्रांजैक्शन जब भी करेंगे तो बीलफ की रूप में ट्रांजैक्शन होगी, क्योंकि बीलफ की अपनी ब्लॉकचेन आ गई। ये टोकन नहीं रहा, कॉइन बन गया। बहुत सी अफवाहें चल रही थी कि बीलफ की बर्निंग क्यों नहीं हो रही, कंपनी ने वो भी कर दी। 5-6 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें दिखा भी दिया कि बीलफ की टोटल सप्लाई 20 बिलियन छोड़ी है। 1.2 ट्रिलियन से लेके 20 बिलियन रह गई है और सारी की सारी कंपनी ने गठी बर्न कर दी है। और कंपनी ने बार बार कहा है कि हमें पता है हमने कैसे इसको लेके चलना है और हमने बीलफ को कैसे कामयाब करना है, कंपनी को सारा पता है। साथ में उमर खान साहब ने बहुत सी अपडेट्स में, बहुत सी मीटिंग में ये कहा है कि बीलफ इनोवेशन फैक्ट्री के लिए ऐसे है जैसे घर में एक कमाने वाला होता है। वो जो घर में एक कमाने वाला होता है, सारा घर उसी कमाने वाले की वजह से चल रहा होता है। आपको पता है, जिस लोगों के घर में एक कमाने वाला है उसको ये अहमियत पता है। तो उमर खान साहब ने कहा बीलफ इनोवेशन फैक्ट्री के लिए वही चीज़ मायने रखता है कि बीलफ एक ऐसा हमारे लिए प्रोजेक्ट है जो अगर चल गया, मतलब कि इंशाल्लाह चलेगा। उमर खान साहब ने ये तो कहा है, पर अगर भी कहा साथ में चल गया तो आप लोग देखना इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ जाएगी और बीलफ के होल्डर्स वो कहाँ जाएंगे, वो लाखोंपति करोड़ोंपति बने हुए होंगे और उनकी ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी। और उमर खान साहब ने कहा जो हेटर्स हैं इनोवेशन फैक्ट्री के, वो जो है ना हेट पिलाना छोड़ दें, हेट वो ना फैलाएं, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री के बाद बीलफ टोकन है जो अब कॉइन बन चुका है और इसकी 2 करोड़ की जो है ना कम्युनिटी है, 2 करोड़ लोगों की फोर्स है, बीलफ कम्युनिटी है इतनी बड़ी, और 2 करोड़ लोगों की फैमिली भी तो है। उमर खान साहब कहते हैं उन सब की दुआएं उमर खान को लगती हैं, तभी उमर खान आज इतने ऊपर मकाम पर अल्लाह ने उसको रखा हुआ है। और साथ में उमर खान जब इतना कामयाब हुआ तो ज़ाहिर सी बात है वो बीलफ को भी उसने कहा मैं कामयाब करूंगा, ताकि उन लोगों की दुआएं भी रायगा ना जाएँ और मेरी जो है कंपनी भी जो है ऊपर जाए। उमर खान साहब ने साफ साफ कहा है, आप ये ना सोचें कि इनोवेशन फैक्ट्री आपके लिए सोच रही है, इनोवेशन फैक्ट्री आप असल में अपने लिए सोच रही है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब बीलफ कामयाब होगा, बीलफ की कम्युनिटी कामयाब होगी, तो हमारे और प्रोजेक्ट्स जो हैं 35 से 36 उसमें आप सब लोग एग्रेसिवली आएंगे और आके हमारा पार्ट बनेंगे और हमें भी कामयाबी देंगे और ख़ुद भी कामयाब होंगे, पैसे कमाएंगे। साथ में जो डेक्साइन की एक्सचेंज है उसमें बीलफ की जो है ना USD डेक्सा टोकन और बीलफ की पेयरिंग के साथ ट्रेडिंग वो हो सकती है, बाय सेल। आप बीलफ जो है ना दे के जो डेक्सा टोकन ख़रीद सकते हैं। मैं अगर आपको सजेशन दूँ आपने ये नहीं करना, ठीक है। अब लोगों के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बहुत से क्वेश्चंस आते हैं भाई, 2-3 क्वेश्चंस कवर करूँगा मेन। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अभी भी आ रहा है मुझे, आता है कि कमेंट्स में, साहिल भाई बीलफ को होल्ड करें या सेल क्या करें? जब एक्सचेंज ऑन पे लाइव होगा, लिस्ट हो जाएगा, ट्रेड शुरू हो जाएगी, तो हम इसको क्या करें? भाई मैंने कितनी वीडियो में बताया, आज भी बता रहा हूँ क्लियरली कि आप लोग ऐसा करें कि अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो आधे बीलफ
ہولڈ کریں اور آدھوں کو سیل کر دیں, ٹھیک ہے, جس سے آپ کی شاید کچھ کمی پوری ہو جائے گی پیسوں کی, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, آپ مزے سے کھا پی رہے ہیں, آپ کو اور کام چل رہا ہے, تو بالکل بی لو کو سیل نہیں کرنا. بی لو آپ کو کم از کم, اگر میرا ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں نا, کم از کم آپ کو پاکستانی 100 روپے تک جاتا ہوا دکھے گا. کیوں دکھے گا؟ بی ایل ایف کی یوٹیلٹی اتنی کمپنی لائے گی, کمپنی واقعی اس کے لیے محنت کر رہی ہے, اس لیے تو کمپنی نے اتنے سٹیپس فالو کیے ہیں. بڑے سے بڑا کرپٹو کا, اب دیکھیں جو بی ایل ایف کے ہیٹرز تھے نا یوٹیوب میں, یوٹیوبرز تھے, وہ بھی آج بی ایل ایف کے حق میں بول رہے ہیں. ان کو بھی اب سمجھ آ گیا بی ایل ایف کی جو کامیابی ہے اسی میں ان کی بھلائی ہے, اور بی ایل ایف میں پرافٹ ہے. بی ایل ایف کامیاب ہوگا. انوویشن فیکٹری واقعی اس کے لیے جو ہے نا دن رات محنت کر رہی ہے. انوویشن فیکٹری کوئی چھوٹی کمپنی نہیں ہے کہ 2 کمرے رکھے اور اس میں 4 بندے بیٹھے اور ایک کمپنی بنائی اور لوگوں سے پیسہ سمیٹا اور نکل گئے. انوویشن فیکٹری دبئی میں کمپنی ہے, بہت بڑی کمپنی ہے. اس کے 3 سے 4 منزلہ عمارت ہے, اس میں 250 ورکرز ہیں, جس کو عمر خان صاحب جو ہے, عمر خان جو ہے سیلری دیتا ہے, ان سے کام کرواتا ہے. ایسے تھوڑی ان کو روٹی کان میں تھوڑی وہ ڈالتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, کام کرتے ہیں. اس لیے انوویشن فیکٹری برانڈ ہے, واقعی برانڈ ہے, یہ کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. کچھ بھی پوچھنا ہو نا کمنٹس میں پوچھ لیا کریں. ابھی کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.